एक बार सभी को ले चलता हूँ इस मैदान पर एक और बड़ा मुकाबला। एक और बहुत ही बड़ा मुकाबला चेराठी और वाघोली इन दो टीमों के बीच होने जा रहा है इस मैदान पर। एक बहुत ही बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा सभी दर्शकों को। और दर्शकों को सभी खुशखबर है, सीमा रेखा के बाहर जो कैच लेगा उसको नगद 50 रुपए का इनाम है। गेंदबाजी के मोर्चे पर बेहतरीन गेंदबाज ऑलराउंडर किशोर। इस मैदान पर पहले खेल चुके हैं, इससे पहले जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें काफी अच्छी गेंदबाजी की थी किशोर ने। एक बार फिर से पहली गेंद, ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, पहली ही गेंद सीधी यॉर्क लाइन पर टिप्पा खिलाया, लेकिन जैसे तैसे बल्लेबाजों ने खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया एक्स्ट्रा कवर की तरफ और अब अपना छोर बदला, अपना खाता खुला निश्चित तौर पर। एक बार फिर से काफी तेज गेंदे, ये गेंद लेकिन इस बार काफी शॉर्ट पिच गेंद ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर। निश्चित तौर पर अंपायर की तरफ से वाइड का इशारा आता हुआ 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड के ऊपर जा पहुंचा है 2 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से किशोर की ये गेंद, एक बार फिर से बहुत ही अच्छी गेंद, एक बार फिर से गेंद को खेल दिया है मिड ऑफ की तरफ और काफी तेजी के साथ बल्लेबाजों ने अपना छोर बदल लिया। 1 रन पूरा किया 1 रन के साथ स्कोर। आणि सारळ आणि सुरई हा जो सामना झाला, त्या इस बार बहुत ही अच्छी तरह से गेंद को खेल दिया है शॉट एक्स्ट्रा कवर की तरफ। त्या सामन्याचा सामनावीर ठरलाय तो अविनाश सारळ संघाचा। एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर में, स्कोर हो चुका है 4 रन। इस बार गेंद में थोड़ा परिवर्तन, निश्चित तौर पर बल्लेबाज इस गेंद पर चकमा खा गए और कोई रन नहीं बना, स्कोर अभी भी रुका हुआ 4 रन। अच्छी गेंदबाजी, पूरी तरह से बल्लेबाज को मौका नहीं दे रहे बड़े शॉट खेलने का। ये गेंद इस बार क्लीन बोल कर दिया है बल्लेबाज जयंता।
बहुत ही अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पिच होती हुई और अंदर की तरफ आई। अपने आप को नहीं संभाल सके बल्लेबाज और क्लीन बोल्ड होकर आउट होकर मैदान से बाहर। ये पहला झटका लगता हुआ 4 रनों के ऊपर। अब नए बल्लेबाज कृष्णा। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है। अब तक 4 रन दिए हैं, 1 विकेट निकाला है इस ओवर में। ये गेंद इस बार भी बहुत ही अच्छी गेंद, इस बार खेलने का प्रयास किया था। गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, गेंद चल गई चली गई है शॉट फाइनल की तरफ डिक्लेयर जोन में। निश्चित तौर पर एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर में और इसी के साथ ये पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोरबोर्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर रन बन गए हैं 5। एक ओवर का खेल हो चुका है, स्कोरबोर्ड के ऊपर रन बन गए हैं 5, 1 विकेट के नुकसान पर। और पावर प्ले जारी है। निश्चित तौर पर एक ओवर बचा हुआ है पावर प्ले का। बल्लेबाज चाहेंगे कि कुछ बड़े शॉट खेल के स्कोर को आगे बढ़ा सके। आणि खरोखरच पाचच्या मॅचमध्ये सुंदर गोलंदाजी केली. 4 बळी टिपल्या त्या अविनाशने. सामनावीराचा पुरस्कार जातोय अविनाशला. त्याला पुढील वाटचालीस हार्दिक शुभेच्छा. दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर खेलना चाहते थे कवर की तरफ और तेजी से दौड़कर 1 रन पूरा किया बल्लेबाजों ने। 1 रन जुड़ता हुआ स्कोर में धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है अब 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब स्ट्राइक पर आए हैं कृष्णा। सुमित गेंदबाजी के मोर्चे पर 1 गेंद हो चुकी है, अभी भी 5 गेंदों का आना बाकी है और निश्चित तौर पर पावर प्ले का ये अंतिम ओवर है। ये गेंद इस बार गेंद को पुल कर दिया है। गेंद हवा में है, स्क्वेले की तरफ गेंद के नीचे खिलाड़ी है और जी हां आसान सा कैच ले लिया। एक और विकेट गिरता हुआ इस बार कृष्णा आउट होकर मैदान से बाहर जाए। इस बार अच्छी शॉट खेली थी लेकिन सही टाइमिंग नहीं कर पाए और स्क्वेयर की तरफ एक आसान सा कैच दे बैठे। निश्चित तौर पर दूसरा झटका लगता हुआ 6 रनों के ऊपर और दूसरा ओवर जारी है और स्कोरबोर्ड के ऊपर 6 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। तो अच्छी शुरुआत कही जा सकती है यहाँ वागोल टीम की तरफ से। अच्छी गेंदबाजी, जिस तरह की गेंदबाजी किशोर ने की थी बिल्कुल उसी का प्रदर्शन दोहराते हुए यह गेंदबाज सुमित। फिलहाल स्ट्राइकर बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज अभी भी मौजूद है तुषार। ये गेंद अच्छी गेंद सीधी ब्लॉक वेल में, लेकिन जैसे तैसे गेंद को खेल बैठे। गेंद आ गई है शिली मिडॉन की तरफ। निश्चित तौर पर 1 रन पूरा किया बल्लेबाजों ने। बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी हो रही है। बड़े शॉट लगाने से पूरी तरह से रोक के रखा है बल्लेबाजों को। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब धीरे धीरे 7 रनों के ऊपर जा पहुंचा है 2 विकेट के नुकसान पर। अब नए बल्लेबाज दुर्गा दास पहली बार स्ट्राइक का जिम्मा संभालेंगे। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करता है एक्स्ट्रा गोल की तरफ। कोई मौका नहीं। गेंद 1 बाउंड 2 बाउंड सीमा रेखा के बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए।
ए शॉट, जिस तरह से देखा सर्कल के अंदर खिलाड़ी है उसका फायदा उठाते हुए उनके सर के ऊपर से एक्स्ट्रा कवर से मारेगा कि बाहर गेंद को भेज दिया 4 रनों के लिए। और इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 11 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। सुमित की अगली गेंद, ये गेंद इस बार गेंद को खेलने का प्रयास, गेंद हवा में, गेंद के खींच नीचे खिलाड़ी दौड़ रहे हैं लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे, उनसे पहले ही गेंद गिरी और दूसरा रन लेना चाहते, खतरा हो सकता है लेकिन थोड़ा सा खराब थ्रो आता हुआ और बाल बाल बचे। यहाँ दूसरा रन भी पूरा किया बल्लेबाजों ने, 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है अब 13 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से सुमित की ये गेंद, इस बार गेंद को खेल दिया है कारपेट के सारे, धीरे धीरे शॉर्ट्स खेलने की तरफ गेंद आ रही है और चहलकदमी करते हुए बल्लेबाजों ने एक और रन चुरा लिया। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 14 रन, इसी के साथ दूसरा ओवर पूरा हो चुका है। एक बार फिर से गेंदबाजी के मोर्चे पर किशोर किशोर नाइक, ये गेंदबाज जिन्होंने अलीबाग प्रीमियर लीग जो हुआ था नांदेपाड़ा के मैदान में, जिसमें बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी इस गेंदबाज ने और अपनी टीम को जीत दिलाई थी और फाइनल तक गए थे अपने टीम को और अब फाइनल का खिताब उन्होंने हासिल किया था। डायमंड पेथारे की टीम की तरफ से खेल रहे थे किशोर नाइक, अच्छे गेंदबाज है। एक बार फिर से दूसरा ओवर लेकर नजी, दूसरा टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर उनके सामने है बल्लेबाज दुर्गादास। स्कोरबोर्ड के ऊपर 14 रन बन चुके हैं। ये गेंद इस बार टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर निकलती हुई गेंद बल्ले को छकाती हुई विकेट कीपर के दस्ताने में पहली ही गेंद शानदार तरीके से डॉट करते हुए यहाँ गेंदबाज किशोर नाइक। ये सुर में दूसरी गेंद लेकर, ये गेंद सीधे पैर पर लगी, अपील की जा रही है। दोनों चित्र पर अंपायर तालमेल आपस में सलाह मशवरा करेंगे। बहुत ही जोरदार अपील किशोर द्वारा। और उन्होंने थर्ड अंपायर के तरफ रुख किया है। सॉफ्ट सिग्नल काय आहे? और जहां थर्ड अंपायर का इशारा आता हुआ यहां आउट है, दुर्गादास को बाहर जाना होगा। के ऊपर तीसरा ओवर जारी है। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी शुरुआत वागोले टीम की तरफ से। बिल्कुल बल्लेबाजों को खामोश रखने में अब तक सफल रहे हैं गेंदबाज। अब नए बल्लेबाज प्रकाश,
काफी लंबे रन के साथ ये गेंद, इस बार गेंद को हल्के करके खेल दिया है कवर की तरफ, शॉर्ट कवर की तरफ फील्डर तैनात है। केवल एक रन मिलेगा बल्लेबाजों को, एक रन के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सटीक लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं किशोर, बिल्कुल ही बल्लेबाजों को बड़े शॉट लगाने से रोकथाम लगाने में अब तक सफल रहे हैं। एक बार फिर से तुषार, ये गेंद इस बार एक्स्ट्रा कर की तरफ ड्राइव लगाना चाहते थे, लेकिन एक बार फिर से गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। डॉट गेंद निकलती हुई स्कोर में कोई इजाफा नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ हम देख रहे हैं स्कोर बोर्ड के ऊपर। 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर जारी है। एक बार फिर से ये गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव करने की कोशिश, गेंद हवा में खेल बैठे है, गेंद धीरे धीरे स्क्वेयर की तरफ आ रही है। एक रन पूरा किया बल्लेबाजों ने, दूसरा लेने का प्रयास खतरा हो सकता है, लेकिन ठीक तरह से विकेट कीपर गेंद को पकड़ नहीं सके। निश्चित तौर पर इसका फायदा बल्लेबाजों को मिला, दूसरा रन भी पूरा किया। 2 रनों के साथ स्कोर इस बार आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से इस ओवर में ये गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव करने की कोशिश, गेंद खेल बैठे हैं पॉइंट की तरफ, उस ओर खिलाड़ी मौजूद है, वन बाउंस के साथ गेंद को फील्ड कर लिया गया, लेकिन इसी बीच बल्लेबाजों के पास मौका था कि वो एक रन पूरा करे। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 18 रन, और इसी के साथ तीसरा ओवर पूरा। तो 3 ओवर का खेल पूरा हो चुका है और स्कोर बोर्ड के ऊपर रन बन गए हैं 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 2 ओवरों का आना बाकी है, बल्लेबाजों के पास 12 गेंदें बची हुई है। निश्चित रूप पर चाहेंगे बल्लेबाज दोनों की इन बची हुई गेंदों पर ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोर सके और एक अच्छा टारगेट वो सेट कर सके विपक्षी टीम के सामने। एक बार फिर से प्रजेश की ये पहली गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया है, गेंद लॉन्ग ले की तरफ जा रही है, 2 खिलाड़ी गेंद को रोकने का प्रयास कर रहे हैं और शानदार तरीके से गेंद को रोक लिया है, लेकिन इसी बीच बल्लेबाजों के पास समय था कि वो 2 रन पूरे करे और 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 20 रन। प्रजेश ईश्वर में दूसरी गेंद लेकर तुषार के लिए ये गेंद, इस बार अच्छी गेंद, ड्राइव करना चाहते थे ऑफ साइड में, लेकिन इस बार रन लेने के लिए निकल चुके, एक खतरा हो सकता है, लेकिन एक बार जी हाँ बहुत ही अच्छा थ्रो और ये आउट का इशारा हुआ।
4 विकेट के नुकसान पर। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए अब स्ट्राइक पर प्रकाश, जिन्होंने अब तक अपने टीम के लिए 3 रन बनाए हैं। एक बार फिर से ब्रजेश की अगली गेंद पर स्ट्राइक लेंगे। ये गेंद इस बार गेंद को ट्राई कर दिया है। गेंद धीरे धीरे लॉन्ग ऑफ की तरफ आ रही है। एक रन पूरा किया बल्लेबाजों ने। थोड़ी सी मिस फील्डिंग होती हुई इसका फायदा बल्लेबाज उठाते हुए दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं और आसानी से पूरा भी करेंगे नहीं। जी हाँ, 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब पहुंचा है 22 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। निश्चित तौर पर आने वाले गेंदों पर चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोर सके ये दोनों बल्लेबाज। ये गेंद भी टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती हुई रन लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जैसे ही देखा स्वयं विकेट कीपर गेंद के ऊपर झपटे हैं। अब अपने कदम वापस अपने क्रीज में खींचे। कोई रन नहीं बना, डॉट गेट निकलते हुए स्कोर अभी भी रुका हुआ 22 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। टप्पा खाने के बाद बिल्कुल ये गेंद नीचे रहती हुई। एक बार फिर से अगली गेंद ब्रजेश की। ये गेंद इस बार गेंद को हवाई रास्ते से खेल दिया है मिड विकेट की तरफ। खिलाड़ी मौजूद है, जी हाँ, लंबी दौड़ लगाकर ये कैच लपक लिया है उन्होंने और एक और विकेट गिरता हुआ यहाँ चेराटे टीम का। तो ये 5वां झटका लगता हुआ चेराटी टीम को। स्कोर बोर्ड के ऊपर रन केवल 22 है, 5 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर जारी है। अब 5 गेंदें हो चुकी हुई है इस ओवर की, अभी भी एक गेंद का आना बाकी है। अब स्ट्राइक पर है बल्लेबाज रुपेश। इस पर गेंद को खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर की तरफ, उस खिलाड़ी मौजूद है। एक बार फिर से आसान सा कैच सीधे हाथ में खेल बैठे। एक और विकेट गिरता हुआ अंतिम गेंद पर। अंतिम ओवर लेकर यहाँ गेंदबाज राकेश। दोनों ने ये बल्लेबाज अंतिम 6 गेंदों का सामना करेंगे। स्ट्राइक पर हरीश, नॉन स्ट्राइक एंड पर अनिल। बची हुई 6 गेंदें निश्चित तौर पर चाहेंगे। अब तक स्कोर बोर्ड के ऊपर रन 22 है, निश्चित तौर पर ज्यादा से ज्यादा रन बनाना चाहेंगे आने वाली 6 गेंदों पर। राकेश की ये गेंद इस बार और अंपायर की तरफ से
जी हाँ, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड गेंद का। वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 23 रन हो चुका है। एक बार फिर से राकेश की ये गेंद, एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर, एक बार फिर से अंपायर की तरफ से वाइड का इशारा आता हुआ। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 24 रन। अच्छे विकेट के नुकसान पर एक बार फिर से राकेश की ये गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव करने की कोशिश, स्वयं गेंदबाज गेंद के नीचे, लेकिन एक मौका गंवाते हुए इसका फायदा निश्चित तौर पर बल्लेबाजों को मिला और ये निश्चित तौर पर 2 रन मिलेंगे बल्लेबाज को। तो केवल 1 रन जुड़ता हुआ स्कोर में, 1 रन के साथ स्कोर। इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया है स्क्वायर लेग की तरफ, एक बार फिर से गेंद के नीचे खिलाड़ी और ये एक बार फिर से आसान सा कैच। दोन दोन अभी भी 4 गेंदें बची हुई है इस ओवर में, केवल 2 गेंदें हो चुकी है। स्कोर है 25 रन। ये गेंद इस बार अपील की जा रही है स्टंप आउट की, और जी हाँ, एक बार फिर से अंपायर ने उंगली उठाई, एक और विकेट गिरता हुआ। आने वाले 3 गेंदे, दोनों नए बल्लेबाज। स्ट्राइक पर बल्लेबाज ललित। राकेश की गेंद, इस बार गेंद ने बल्ले का किनारा लिया, गेंद चली गई विकेट कीपर के पीछे की तरफ, डिक्लेयर जोन में। 1 रन जुड़ता हुआ स्कोर में, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 26 रन, 8 विकेट के नुकसान पर।
पूरी तरह से बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने में सफल रहे हैं गेंदबाज। सभी गेंदबाजों ने काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। राकेश की ये गेंद, इस पर घुटनों के बल गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन सही टाइमिंग नहीं कर पाया और गेंद चली गई श्री मिड ऑफ की तरफ। एक रन चुराते हुए बल्लेबाज एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 27 रन। 27। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया है। गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की तरफ। शानदार तरीके से गेंद को फील्ड कर लिया गया। बल्लेबाज काफी तेज दूसरा रन लेना चाहते हैं, खतरा हो सकता है। और जी हाँ, दूसरा रन लेने के प्रयास में विकेट गिरता हुआ केवल अंतिम गेंद पर। स्कोर बोर्ड के ऊपर 28 रन बन चुके हैं और जीत के लिए 29 रनों की जरूरत है वाघलवी टीम को। चला, कामार्ली पेन यानंतर होणारा सामना आणि कोलाड ब नाणेफेकीसाठी यायचा आहे। कामार्ली पेन आणि कोलाड ब। हॅलो, धर्मेश गडकर तसेच सरपंच हिराजी काष्टे कुठे असेल त्यांनी कम्युनिटी बॉक्सकडे यायचं आहे। तसेच गजानन पारधी आपण स्टेजकडे यायचं आहे लगेचच। धर्मेश गडकर, हिराजी काष्टे, गजानन पारधी, त्याला लगेचच आपण कम्युनिटी बॉक्सकडे यायचं आहे। अरे पण आपलाही भाडाचा आहे ना, आपलाही भाडाचा आहे ना। डीजेचा चिल्लर कमी करावा, तिकडे कान बधीर वाजता, चिल्लरच वाजतो तो आता। डीजेचा चिल्लर जाम वाजतो त्याचा। सेटिंग करायचंय, वायरमॅन बोलवा आपलं वायरमॅन हे स्पीकरला लावा, ते बोलवा। सुभाष होतो ना मला फोटो काढा द्या आम्ही ती सेटिंग परत ते ले करावी। लगेच मॅच होईल किशोर, फटाफट मारायचे मोरच्याकडे बोलून घ्या। तुमचा काय कोलाड ना? कामारली पेनला बोला, कामारली पेन हॅलो, कामार्ली पेन
कामारले पेन संघाचा संघनायक नाणेफेकीसाठी यायचा आहे. प्रतिस्पर्धी आलाय म्हणे. त्याला आपला प्रतिस्पर्धी संघाचा संघनायक इथे वाट बघत आहे. त्याला आपण लगेचच यायचं आहे. वळूया पुन्हा एकदा मैदानकडे. आपण दोन्ही सलामीचे फलंदाज आपण पाहतो. स्ट्राईकवर प्रजेश, नॉन स्ट्राईक एंडवर किशोर. विजयासाठी किती धावा पाहिजे? 29 धावांची आवश्यकता. गोलंदाज प्रकाश. पहिला चेंडू सुरेख पद्धतीने खेळून काढला जातोय. चेंडू एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषेच्या दिशेने जातोय. एक धाव पूर्ण केली जाते. दरम्यान दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न जोपर्यंत फेक येते ती म्हणजे गोलंदाजाच्या दिशेने निश्चितपणे दुसरी धाव सुद्धा पर्यंत पूर्ण. पहिल्या चेंडूवर अतिशय सुरेख असा फटका प्रजेश यांच्या बॅटीतून आपण पाहिला. निश्चितपणे आपल्या संघाचं खातं उघडलं जातंय. 2 धावा धावफलकावर जमा होत आहेत बिनबाद. पुन्हा एकदा सज्ज होतोय गोलंदाज. बाबू चॅनल घेऊन गेला हो सकाळी करा. प्रकाशाच्या षटकातील हा पुढील चेंडू प्रजेश आणि यावेळी मात्र चेंडू हवेत आणि गोलंदाज अनिश्चितपणे विकेट घेणार. अजयला टिपला जातोय आणि अशा प्रजेश 2 धावा करून आपल्या संघासाठी तंबूत परततोय. निश्चितपणे चांगली सुरुवात. निश्चितपणे या विकेट नंतर गोलंदाजाचा आत्मविश्वास निश्चितपणे वाढणार आणि येणारे चेंडू अतिशय सुरेख पद्धतीने टाकण्यात काही शंकाच नाही. दरम्यान स्ट्राईकवर प्रथमच आपण पाहतोय किशोर. विजयासाठी 29 धावांची गरज असताना धावफलकावर धावा फक्त 2. एक गडी बाद. प्रकाशांचा हा चेंडू आणि हा चेंडू मात्र सुरेख पत्ता चेंडू. शॉर्ट पिच बाउन्सर पत्ता चेंडू. ऑफच्या दिशेने कटवण्याचा प्रयत्न परंतु चेंडू मात्र सरळ बॅटला चकवून निघून जातोय. यष्टरक्षकाच्या हातामध्ये निर्धाव चेंडू जातोय. सुरेख अशी गोलंदाजी. सुरेख पूर्णपणे अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी करतोय गोलंदाज प्रकाश. पुन्हा एकदा हा चेंडू मात्र या वेळेला खेळून काढला जातो. चेंडू जातो लॉंग लेगच्या दिशेने. 1 बाउंड चेंडू निश्चित सीमारेषेच्या बाहेर जाणार चौकारासाठी. चार धावांच्या मदतीने धावसंख्या जाऊन पोहोचते. आपण पाहतोय धावफलकावर 6. एक गडी बाद 6. पुन्हा एकदा प्रकाशांच्या षटकातील पुढील चेंडू असणार आणि यावेळा चेंडू बिलकावून दिला जातोय आणि यावेळा चेंडू सरस केले सीमारेषेच्या बाहेर जातोय 6 धावांसाठी. परिवर्तन घेते. धावसंख्या आपण पाहतोय धावफलकावर 1 गडी बाद 12. पहिल्या षटक प्रगती पथावर असताना पहिले 2 चेंडू मात्र अतिशय सुरेख पद्धतीने 3 चेंडू टाकले होते परंतु नंतरच्या 2 चेंडूंवर एक चौकार आणि एक षटकार सुरेख असे मोठे फटके पाहायला मिळाले. ते म्हणजे किशोरच्या बॅटीतून आणि निश्चितपणे धावसंख्येने एक वेगळं वळण घेतलं. धावसंख्या जाऊन पोहोचली 1 गडी बाद 12. पुन्हा एकदा
हा चेंडू मात्र सुरेखपणचा चेंडू खेळून काढला जातो. चेंडू येतोय तो म्हणजे मिडविकेटच्या दिशेने एकदा पूर्ण केली जाते आणि केवळ एकाच धावेवर समाधान. दोन फलंदाजांकडे आपण पाहतोय केवळ एक धाव स्कोरमध्ये जोडली जाते आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचते 1 गडी बाद 13. आणि अशा पद्धतीने पहिलं षटक संपतंय. कामारली पेन संघाचा संघनायक लगेचच नाणेफेकीसाठी यायचा आहे. कामारली पेन तुझा आलाय तू माग. Fielding ना? पाच पाच चार कामारली पेन क्षेत्र 5 वर. वळूया दुसरं षटक घेऊन येतो गोलंदाज तुषार. हा चेंडू मात्र किशोर फिरकावून देते पुन्हा 10 केले सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी. विजयासाठी अजूनही 10 धावांची गरज. दुसरं षटक प्रगती पथावर असताना तुषारांचा पुढील चेंडू आणि या वेळेला सुद्धा चेंडू जोरकस म्हणण्याचा प्रयत्न आणि यावेळेला चेंडू हवेत आणि निश्चितच चेंडू खाली रक्षक घेतोय आणि यावेळेला मात्र किशोर बाद होऊन मैदानाच्या बाहेर. दोन गडी बाद धावफलकावर धावा आपण पाहतोय 19. तुषार यांचा या षटकातील पुढील चेंडू अजित यांना आणि यावेळी मात्र सुरेख असा चेंडू निश्चितपणे कमबॅक करणारा हा चेंडू. काय झालं रे काय झालं बघ जरा. आवाज नाही येत. घेऊन दादा